very good evening and welcome to this special presentation which we are bringing to you from the riverfront of the Gomti River in Lucknow. All eyes on 25th when Yogi Adityanath will be taking over as the Chief Minister of Uttar Pradesh. Formally, the oath-taking ceremony is going to take place. The Prime Minister would be here, the senior leadership of the BJP would be here, but this historic feat which the BJP under the leadership of Yogi Adityanath has been able to achieve has come on the shoulders and hard work of many individuals. Few of these individuals, the MLAs, the Yodhas of Yogi Adityanath are right now present here with me. Few of them very senior leaders, few first-timers, but all of them have a very, very interesting tale to tell of how this election, which seemed close to many people, was won so convincingly. So come along, we'll try and understand who all are expecting a berth as far as the cabinet is concerned and how difficult or easy was the road to become the MLA for this winning coalition. तो सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त सबसे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उसमें सबसे प्रमुख चेहरे डॉक्टर संजय निषाद जी। सर बहुत बहुत स्वागत टाइम जोन ऑफ भारत पे आने के लिए। आपसे बस ये समझना चाहता हूं कि जब चुनाव की पूरी गति चल रही थी तो मैं लगातार आपसे बात कर रहे थे, आप हमारे शोज पे आ रहे थे, से पूछ रहा था कि कॉन्फिडेंट कितने हैं, तो आप कह रहे थे सरकार बन जाएगी, पर इतने कॉन्फिडेंट थे क्या कि ऐसी सरकार बन जाएगी? पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस था पहले हम लोगों को, क्योंकि हम लोग जमीन पर उन गरीबों से जुड़े हुए हम लोग हैं और गरीबों के तरफ चिंता कोई करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए सारे गरीबों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किया और उनके लिए उनकी नीतियों पर भरोसा किया। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनके टीम को, जो अमित शाह जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जेपी नड्डा जी, माननीय योगी आदित्यनाथ, उनके साथ जितने भी राष्ट्रीय प्रचारक थे, कि सभी लोगों ने ईमानदारी से जितना, देखिए कि जितना उन्होंने अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया होगा उतना उससे ज़्यादा सहयोगी दल के लिए प्रचार किया होगा। और हमारे लोगों ने, ये सताए हुए लोग थे सपा बसपा कांग्रेस के, 70 साल से सताए गए लोग थे, और मोदी जी ने जो कमाल किया योगी जी ने कि आज तक किसी के जो खाना पूर्ति होता था, और खाना पूर्ति मतलब अनाज तो बंटते थे, कभी चावल कभी गेहूं, और किस तरीके से सड़े अनाज निकलते थे अखबार में छपते थे। लेकिन मोदी जी का देखिए धन्यवाद कि पूरा खाना, खाना पूर्ति नहीं, पूरा खाना, हमारी थाली जो हमारा चुनाव चिन्ह था वो खाली था और मोदी जी ने, योगी जी ने उसे भर दिया और लोगों ने वोट से पूरा का पूरा मशीन को भर दिया। 25 तारीख को आप ये बताइए कि जैसे थाली भर गई है अब इतने सारे विधायकों से, तो आपने भी अपना कुर्ता कलफ वलफ लगवा लिया है क्या सर? देखिए हम लोग शर्तों पर नहीं सिद्धांतों पर काम करते। सिद्धांत है कि जिसकी 2 जून की रोटी कपड़े मकान छीने गए हैं उन्हें वापस हो जा। अंग्रेजों ने तो छीना ही था, अंग्रेजों के तरह काम करने वाले कांग्रेस सपा बसपा ने भी कानून बनाकर छीना था, उन्हें वापस हो जा। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है कि अंत्योदय निचले स्तर पर रहने वाले व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार उसे वापस कर दिया जाए। हाँ। तो दोनों के इस नीतियों पर जनता विश्वास कर रही है और भारतीय जनता पार्टी में माननीय मोदी जी की नीति और अमित शाह जी का प्रबंधन और योगी जी का सुशासन, ये तीनों पर उन्होंने विश्वास किया और तीनों पर वोट डालकर दिखा दिया बिना भेदभाव के। पर आपने ये नहीं बताया, टाल गए आप बात। नहीं देखिए, स्टेज पे चढ़ने की तैयारी है या नहीं है? बड़े 25 भाई तारीख हैं, को हम लोग छोटे भाई हैं, बड़े भाई की जिम्मेदारी बनती है छोटे भाई को कैसे रखते हैं। हमने अपना धर्म निभाया है, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर भरोसा किया था। मैंने जिस तरीके से कभी भगवान राम को निषाद राज ने सेना दी थी, इसलिए सेना दी थी कि उन्होंने गले लगाए, शांति आई कि 2 राज चला था, एक रावण राज एक राम राज, तो उन्होंने कहा कि सेना ले जाइए और रावण राज खत्म करके दिखाइए और राम राज पूरे देश में लाइए। तो हमने सेना मोदी जी को इसलिए दिया निषाद राज की कि पूरे देश में रावण राज खत्म हो जाए और जय निषाद राज और राम राज आ जाए। तो अब उसका क्या फल मिलने वाला है? समाज चाहता है कि डिप्टी सीएम निषाद समाज से होना चाहिए, तो अब क्या वो बातचीत आपकी हो रही है बीजेपी आला कमान से, या फिर आप बहुत पिछड़ गए क्योंकि मेजोरिटी इतनी मिली है कि आपकी बहुत ज्यादा हद तक जरूरत नहीं है? देखिए समाज की जहां तक बात है,
समाज जो चाहता रहा वो कर दिखाया। वो चाहता था सपा खत्म हो जाए, खत्म कर दिया। समाज चाहता था बसपा है खत्म हो जाए, खत्म हो गया। समाज चाहता था कांग्रेस खत्म हो जाए, क्योंकि देश का रुपया विदेश जाता था और ऐसा गुंडागर्दी होता था। तो समाज जो चाहता था हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी, जो चाय वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बना सकती है। और भारतीय जनता पार्टी एक निचले कार्यकर्ताओं को, गरीब, बिना भेदभाव के, सभी जाति सभी धर्म, यहाँ तक कि मुसलमान, मैंने कहा ना ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला, उसने अल्लाह कहता है कि असली अल्लाह तो मोदी है और वो हमारे लोगों को खाना भोजन देते देखना हैं। होगा कि योगी आदित्यनाथ जी जो थाली सजा रहे हैं उस थाली में से कौन कौन से कटोरी में आपको भी मिलता है मौका। लेकिन एक दूसरे कद्दावर नेता की अगर मैं बात करूं, दयाशंकर जी, चुनाव शुरुआत में लोग कह रहे थे बड़ा कठिन चुनाव है कि पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, तो आपको भी कभी टीवी के सर्वे पे देख के लगता था शुरुआत में अरे यार फंस तो सकता है? नहीं, मैं तो पहले भी कई बार चुनाव लड़ चुका हूं जिसमें हार सुनिश्चित रहती है, तभी मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। आप जानते हैं मैं 2 बार विधान परिषद का चुनाव लड़ा जी, और मुझे जानते थे कि संख्या बल मेरा कम है, लेकिन पार्टी ने 2 बार मुझे उम्मीदवार बनाया और हमको जो उसमें जितनी पार्टी के विधायक थे उससे ज्यादा दूसरे दल के विधायकों ने वोट दिया था। तो ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ इस चुनाव मतलब में आपकी भी। सेटिंग हर तरफ रहती है? सेटिंग की बात नहीं थी, मैं चुनाव को मैंने चुनाव की तरह लड़ता हूं और मुझे विश्वास था कि जो मोदी जी और जोगी जी ने जो काम किया है, जो सबसे ज्यादा जो इस समय जो इस कोरोना काल में जो 2 सालों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो भूखा रहा हो, जी। सबके घर में जो अन्न मिला, उसलिए महिलाओं का बहुत उत्साह था बीजेपी के प्रति। डॉक्टर सुरभि से मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर सुरभि, महिलाओं का जो इस बार इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिला भारतीय जनता पार्टी की जीत में, उनकी गठबंधन की जीत में, ऐसा क्या जादू चला कि महिलाओं ने योगी मोदी की जोड़ी और आपके गठबंधन को खूब जबरदस्त बहुमत दिया? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपना दल एस से विधायक हूं, कायमगंज फर्रुखाबाद से। तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी भी एक महिला हैं और हम सब जानते हैं कि उन्होंने पार्टी के लिए और एनडीए गठबंधन सरकार के साथ मिलकर कितने काम किए हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि मैं खुद भी महसूस करती हूँ अपने आप में है कि हर एक महिला उत्तर प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। तो जो भी योजनाएं सरकार की आती हैं उससे हर किसी को लाभ मिलता है, लेकिन अगर एक बेटी और महिला अपने आप को सुरक्षित समझती है तो वो प्रदेश अपने आप से ही उत्तम प्रदेश बन जाता है। उत्तम प्रदेश बन जाता है। मुझे बताया गया था कि आप उस समय कुछ शायद खेती किसानी का काम कर रहे थे जब आपको फोन आया कि आपको चुनाव लड़ना है, पहली बार विधायक बने हैं, तो थोड़ा सा शुरुआत में यकीन करने में हुआ आपको मुश्किल कि अरे भैया ये तो बड़ा जिम्मेदारी आ गई है? सबसे पहले हम आप सब लोगों को बसंत ऋतु के इस होली के अवसर पर आप सभी नव भारत टाइम्स के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी विधायकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। भारत की 60% आबादी किसानों की है, इसलिए मैं पढ़ा लिखा किसान भी हूं, स्वयं खेती करता हूं। उस समय मैं आलू की सिंचाई करवा रहा था, गेहूं की भी सिंचाई करवा रहा था, जिस समय मुझे एक किसान परिवार के बेटे को सामाजिक न्याय की मूर्ति बहन अनुप्रिया पटेल जी ने ये मौका देने का अवसर दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई। मतलब आलू और बाकी खेती होते होते वोटों की खेती में भी आ गए आप? जी जी जी, किसान ही तो देश का असली शासक है। मिट्टी लगे हाथों से घर वालों को बताया कि अरे फोन रख के विधायक बनने वाले हैं या चुनाव लड़ेंगे, तो किसी को यकीन हुआ? उन्होंने कहा काहे आप सपने जबरदस्ती के? ये तो बता दिया ना कि मुझे कभी सपने में भी नहीं सोच रहा था कि मुझे विधायक होना है, टिकट ही मिल जाएगा। मुझे ये भी नहीं विश्वास था कि मुझे टिकट मिलेगा। जाकी जी, आप तो मतलब खेल के पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन इस बार आपकी बिल्कुल ऐन मौके पे सीट बदल दी गई थी, तो आपको थोड़ा सा लगा कि इस बार मामला गड़बड़ा जाएगा?
ये बड़ा शुभ गठबंधन है। और बहन अनुप्रिया पटेल जी जब 2014 में आई तब तो देखा होगा भारतीय जनता पार्टी भी विश्व की बड़ी पार्टी बनी। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गठबंधन में अपना दल यश भी उत्तर प्रदेश की आज तीसरे नंबर की पार्टी बनी है। इसलिए मैं प्रदेश के सभी मतदाता बंधुओं को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के गठबंधन में हम 12 विधायक जीते और प्रदेश की आज हम। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप कारागार मंत्री थे, तो जो बुलडोजर का पूरा खेल चलता है उसमें कारागार का भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तोड़ फोड़ करके शायद लोग वहीं पहुंचाए जाते हैं। तो अभी भी उम्मीद है इस बार भी कुछ आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? देखिए, मुझे पिछली बार भी ये उम्मीद नहीं थी। ये हमारे दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पूरे अपना दल यश परिवार ने सभी एक एक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय पदाधिकारी सबने ये जिम्मेदारी उनको दी है। पिछली बार मुझे नहीं पता था कि मुझे मंत्री बनना है, और इस बार नेतृत्व का जो निर्णय होगा वो उनका काम है कि किसको क्या बनाना है। मेरा काम है काम करना। मैं बिंदकी से चुनाव लड़ा, मेरा काम है अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन। अच्छा, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदली गई, जानने से पहले पूछ रहा हूँ, सारे लोगों को पहचान लेते हैं आप, या अभी भी लगता है कि यार ये तो कंफ्यूजन हो रहा है, पुरानी वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी का है या नई का है? थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बिंदकी विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने पूरी ईमानदारी, मैंने बताया ना कि इस बार का जो गठबंधन है वो बहुत प्यारा गठबंधन रहा है। देखिए, इस बार के चुनाव चिन्ह का भी बड़ा खेल था। देखिए, अपना इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल चुनाव निशान है। लोगों ने किया कि सुबह नहाया धोया और बिल्कुल भगवान की पूजा किया, कमल चढ़ाया, वोट डालने गए, वहां से लौट के आए, कप प्लेट पर अनुप्रिया पटेल के कप प्लेट पर चाय पिया, चाय पीने के बाद टीवी से आनंद लिया और वोट डलवाए। जब लंच का समय आया तो संजय निषाद जी की थाली भोजन भरी थाली नहीं है, भोजन भरी थाली का लंच में आनंद। इस पे तो आप लोग जरा ताली बजाई दीजिए। ऐसी तो मतलब बिल्कुल हर्ष वाजपेयी साहब हमारे साथ हैं। आपको तो मतलब ये जो राजनीतिक पूरी जो जर्नी लोगों की रहती है, कई लोगों के लिए जैसे वो बेचारे वो खेत में थे तब उनको पता चला कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपने तो देखा है क्योंकि आप एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, तो आपके लिए कुछ नया था इसमें या एक चैलेंज था? अलग चैलेंज क्या था? देखिए, मैं एक बात कहूँगा, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, क्योंकि मैं सेकंड टाइम विधायक हूँ तो एक ये बात कमेंट कर सकता हूँ कि अगर आप 5 साल सही से मेहनत करेंगे तो आखिरी जो 15 दिन होता है उसमें आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा मुझे कितने वोट से लीड मिलनी है, पता चल जाता है। तो बहुत सरप्राइज़ नहीं था, मुझे उम्मीद थी कि अच्छी लीड मिलेगी, 50,000 के ऊपर की लीड मिलेगी और मंडल की सबसे बड़ी लीड मिली, तो एक्सपेक्टेड था। लोग बढ़ रहे हैं, जब आप लोगों को देखते हैं तो लगता है कि अरे देखिए विधायक जी अभी सब 5 साल के बाद आखिरी के 2-3 महीने में देख पड़ते हैं, मेहनत करते हैं। इंटरेस्टिंग चीजें क्या रहती हैं कैंपेन में जो और किसी को पता नहीं होती? कोई आदमी या कोई ऐसा वाकया आपको इंटरेस्टिंग चीजें जो होती हैं, क्योंकि ये अब हार जीत के तो अब आंकड़े दर्ज हो गए, वो तो अब दर्ज रहेंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आप कभी किसी एरिया पे जान लगा दो, लेकिन राजनीति में ऐसी चीज है कि कई लोगों के आंख पे पट्टी बंधी, जिसने पूंछ पकड़ी उसने सोचा रस्सी है, जिसने हाथी का पैर पकड़ा उसने सोचा कि पेड़ है। तो ऐसा होता है कि किसी एरिया पे आपने जान छिड़की हो, लेकिन उस एरिया में जब आप जनसंपर्क करने जाते हैं तो कह देगा, और नेताजी 5 साल बाद दिखे हो। तो बड़ी कभी कभी गुस्सा आती है कि 5 साल जान छिड़कते रहे इस एरिया में, करोड़ों रुपए गली गली घूम के दिया गया, कोरोना में मैं मर रहा था, ऑक्सीजन देता रहा, लेकिन आज ये कमेंट सुनने को मिला। तो पेशेंस रखना पड़ता है, राजनीति में पेशेंस रखना पड़ता है। बात तो सही है, राजनीति में हर तरह से पेशेंस रखना पड़ता है। उन्नाव से विधायक हैं अनिल जी, थोड़ा सा ये समझाइए कि आपकी जो विधानसभा है बड़ी चर्चित रही, कोरोना का टाइम में भी बड़ी चर्चित रही, तो थोड़ा सा जब लोग जा रहे थे, जब आपको टिकट जिस बार मिला, आप चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, तो आपको लग रहा था कि इस बार जरा जनता का मिजाज अलग है? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोगों को कतई नहीं लग रहा था, क्योंकि जो काम करता है उसको कभी नहीं लगता है कि यहाँ पे चैलेंजिंग है। और काम करने वाला व्यक्ति, जब आप लोगों का, तो हर्ष भाई से मैं सहमत हूँ, लेकिन लोगों का अपना कहना है और हमारा अपना करना है। तो जब हम काम करते हैं तो जो जज करता है वो देखता है कि ये कैसा काम कर रहा है। बाकी तो मुझे लगता है कि हर कोई संतुष्ट नहीं हो सकता है आपसे।
पर क्या सच में अब, क्योंकि आप लोग जीत गए हैं तो आप लोग बड़े आराम से कह सकते हैं देखिए हमें तो पहले ही पता था, ये तो अब जनता को कहने में हो ही जाता है, लेकिन कभी भी पूरे चुनाव में ऐसा लगा कि ये गोटी फंस रही है बॉस? नहीं, देखिए ऐसा है, ये तो चुनाव है, तो चुनाव में तो आप कभी नहीं कह सकते हैं कि हम एकदम पास हैं। ये जज करने वाले लाखों टीचर हैं, तो अब कौन सा टीचर कहाँ से आपको नंबर देगा, इस पे तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप जीत रहे हैं। बट मेहनत की जाती है, और मेहनत करके, क्योंकि मैं पिछली बार जब सुनामी थी मोदी जी की, तब मैं बीएसपी से लड़ा था और तब भी मैं 1 लाख वोट पाया था। तो अब की तो स्वयं हम लोगों के संरक्षक, अगुआ, इस देश के गरीब कमजोरों के अभिभावक जब हमारी विधानसभा में कदम रख दिए, तो मुझे तो ऐसा पता चलता है कि मोदी जी हमारे ऐसे नेता हैं कि ऊसर में भी चले जाएं तो कमल खिल जाई। तो वहाँ तो पूर्वा थी तो खिल गया, हम लोग वहाँ पहुँचे और अब की जीत दर्ज किया, इसलिए आपको बहुत। आदर्श मेरे सहयोगी भी सवाल एक पूछना चाहते हैं। आदर्श, राजेंद्र मौर्य जी आपसे है, आप प्रतापगढ़ सदर सीट से जीत कर आते हैं और खुशकिस्मती या जो भी कह लें कि मैं भी उसी सीट से हूँ। आपने कृष्णा पटेल को हराया है, अपना दल के भी कुछ विधायक हैं, इन्हीं की पार्टी के जो मुखिया हैं उनकी माता जी हैं कृष्णा पटेल। प्रतापगढ़ में कहा जाता है कि बाहर के लोग आकर चुनाव बहुत लड़ते हैं और आपका चुनाव लड़ने का जो समय रहा है वो बेहद कम रहा है, बहुत कम समय में आपने चुनाव लड़ा है। कृष्णा पटेल के सामने क्या चुनौती रही, क्योंकि कहा जाता था कि कृष्णा पटेल एक तरफ प्रतापगढ़ में उतारा गया है, दूसरी तरफ उनकी बेटी पल्लवी पटेल को सिराथू में उतारा गया, क्या चुनौती लग रही थी आपको? मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक कार्यकर्ता को उन्होंने उस पर भरोसा करके पार्टी ने मैदान में उतारा था, और हमारे पूरा चुनाव कार्यकर्ता नहीं लड़ा, एक एक कार्यकर्ता, हमारे अभिभावक, नौजवान साथी पूरे तन्मयता के साथ पूरे क्षेत्र में घूमते रहे, और ये कह लीजिए 14 साल का हमारा वनवास भी इसी दौरान खत्म हुआ। पार्टी को सफलता मिली, संयोग से कुछ सीटों पर जो सफलता हमको मिली थी नहीं मिली। पर जब आपको पहली बार बताया गया कि आप चुनाव लड़ेंगे और आपके सामने इतनी कद्दावर नेता हैं, तो आपको लगा नहीं कि ये यार ये बलि का बकरा बनाने के लिए मैं ही मिला था क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं संयोग कह लीजिए कि हम दोनों लोग साथ ही नामांकन किए, वो हमारी माता हैं, मैंने उनके चरण स्पर्श किया, उनसे आशीर्वाद लिया। महिलाओं के लिए कितना, क्या जो पुरुष प्रतिनिधि हैं उनसे ज्यादा मुश्किल होता है महिला प्रतिनिधियों के लिए चुनाव, या सबके लिए बराबर बराबर खेल है? थोड़ा सा अपनी परिचय भी दे दीजिए और मुझे बताइए। देखिए, महिलाओं के लिए तो कोई भी काम वो नहीं होता है, हर काम कर सकती है, क्योंकि नारी शक्ति बहुत मजबूत होती है। नारी शक्ति अगर चाह ले तो हर काम कर सकती है, चाहे जितना भी मुश्किल काम हो। तो आपको नहीं लगता कि आपके लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, पुरुष जो आपके साथी हैं उनके लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान होता है? नहीं, देखिए, काम पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम काम करते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, तो अपने ऊपर विश्वास होता है कि अगर हम जनता के पास हम गए हैं और हर वक्त पे हमने टाइम दिया है, तो जनता जनार्दन हमको पूरा सपोर्ट करेगी। और जी, विधायकों का सब उत्तर प्रदेश में ना बहुत बात होती है, और ये शब्द, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं तो जब आता हूं तो यूपी में मैं नए नए सीख लेता हूं, मुझे बड़ा मजा आता है बोलने में, कि रौला होता है विधायकों का, रौला। तो जब आप जीत गए हैं तो विधायकों का रौला जैसी फीलिंग आती है क्या? देखिए, विधायकों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है जनता की सेवा करना। रौला करना, गुंडागर्दी करना, माफियागिरी करना, अवैध खनन करना, ये तो समाजवादी पार्टी वालों का काम होता है। हम सब संस्कारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम बचपन से काम कर रहे हैं समाज में, तो रौला तो कुछ नहीं। लेकिन फिर भी बत्ती संतरी और पुलिस वाले एक 2-4 गनर वनर साथ चलते हैं, आप अपने हंस रहे हैं, आप बताइए, इलाके में पहुंचते हैं 4 आदमी इसीलिए खड़े हो जाते हैं, 2 बंदूकधारी साथ घूम रहे हैं? ऐसा विषय नहीं है। लगातार भारतीय जनता पार्टी सेवा का काम करती है, और उसी के दम पर आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी की नीतियों को सरकार काम कर रही है, और आदरणीय बंसल जी की जो संगठन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लगातार पूरे वर्ष भर हम लोग काम करते हैं। उसी के आधार पर ये जीत ऐतिहासिक जीत है। लगातार पूरे वर्ष भर कोई काम चलता है लगातार। आप लोग कैंपेन मोड से बाहर नहीं आए, अभी भी कैंपेन वाली बातें कर रहे हैं, ईमानदारी वाली बातें नहीं बता रहे। विधायक बनने के बाद जो बिल्कुल मंत्री जी हंस रहे हैं, पूर्व मंत्री जी, उनको तो पता है कि कैसा रौला होता है। देखिए जो जिम्मेदारी आती है तो विनम्रता लाती है। रौला से काम नहीं चलता है, रौला हमारी संस्कृति में कहीं नहीं आता है, और जो रौला काटेगा उसका जनता रौला काट देती है 5 साल बाद। इसलिए हमें होश हवास में काम करना है, विनम्रता पूर्वक काम करना है, जिम्मेदारी मिले। फलदार वृक्ष को झुकना पड़ता है, और जो झुकेगा वो ऊपर चढ़ेगा।
कितना चुनाव में हर कैंपेन में उतार चढ़ाव आते ही है, स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से बनती रहती है, तो पूरे चुनाव में कब आपको लगा कि विपक्ष का पीक आ गया था? देखिए, जब जनता अखिलेश यादव के कार्यक्रमों में भीड़ देखती थी ना, मेरा अनुभव अंदर से कांप जाती थी कि गुंडे आए, मवाली आए, बदमाश आए सरकार में, तो वो चुपचाप ये मन बना चुकी थी कि बूथ पे जाकर के हमारे जो सहयोगी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उस पर जाकर के बटन दबा देना है। हमारा वोट साइलेंट वोट था, तो कभी एक मिनट के लिए भी हमारे मन में ये नहीं था कि हमारी सरकार नहीं बनेगी। हम पहले से ये मान चुके थे, क्योंकि जनता बोल रही थी। हम जनता से सीधे बीच में जनता के जा रहे थे तो कान में कहते थे भाई वोट तो आपका ही है, पर बोल नहीं सकते। सामने जो उम्मीदवार है वो ताकतवर उम्मीदवार है। पोलराइजेशन का कुछ फायदा हुआ क्या? देखिए मेरी जो सीट थी जहां से मैं जीत करके आया हूं, वहां 8 बार से एक व्यक्ति विधायक था। चुनौती थी, बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, 4 बार मंत्री रहा था, पर हमारे आत्मविश्वास के आगे, हमारे कार्यकर्ताओं के मनोबल के आगे, और योगी जी और मोदी जी ने जो काम किए सरकार में, गरीब के हित में जो योजना आई, उनके आगे सब के तंबू खड़ गए और हम आज विजय होकर के आपके सामने बैठे। युवा जो आते हैं राजनीति में, उनके लिए कितना मुश्किल होता है अपने लिए, मैं मेरे माइक पे बात कीजिएगा, कितना मुश्किल होता है जगह बनाना आप जैसे लोगों के लिए, युवाओं के लिए कितना मुश्किल होता है? डॉक्टर संजय निषाद जी पर भरोसा रख करके पूरा चुनाव अपना चुनाव समझ करके लड़े, पूरा नौजवान चुनाव लड़ रहा था। तो ऐसा होता है क्या कि ये तो युवा है, जोश में है, सीनियर नेताओं को ज्यादा लोग तरजीह देते हैं, युवाओं को इतनी देते नहीं? चुनाव नई चुनौती थी और चुनौती को स्वीकार किया। जहां सपा का गढ़ माना जाता था उस चीज पे निषाद पार्टी ने जीत हासिल की, और खासकर नौजवान जो थे और नौजवानों ने इसमें विजय हासिल की कि जुबान पे योगी, मोदी, डॉक्टर संजय निषाद, कमल का फूल, भोजन भरी थाली जुबान पे समर्थ था। कहीं ना कहीं उन जनता के बीच योजनाओं का लाभ मिला, उन्हें अवसर मिला। तब डॉक्टर निषाद, जब प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि देखिए ये जो परिवारवाद की पार्टी है, अपने लोगों को बढ़ा रहे हैं, तो कई बार आपको लगता है अरे मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहे? नहीं, उनके परिवारवाद वो है कि जो जीतते थे तो पिछड़े के नाम पर, पिछड़े की नुमाइंदगी के नाम पर जीतते थे, लेकिन सारा कुछ वहीं सफाई में देकर वो किस तरीके से काम करते थे, उनके लिए था, कांग्रेस के लिए था। और आज के दिन में रहा निषाद पार्टी का, अभी हम लोगों ने 2013 में इसको पार्टी का हमने गठन किया था, 2016 में रजिस्ट्रेशन कराया। तो परिवार के, हमारे जो परिवार के लोग हैं वो संघर्षों के परिवार के लोग हैं। रेल ट्रैक पर आंदोलन करना हो तो मेरे परिवार के लोग पहले बैठते हैं, सड़क पर बैठते हैं, एक्सपीरियंस है। तो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोगों ने कहा कि भाई पहले जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, पायलट का काम कर सकता है, उसे भेजा जाए, फिर हम लोगों का नंबर आएगा। तो अभी दूसरा चुनाव था, एक लोकसभा का था, एक विधानसभा का था। इसके बाद सारे कार्यकर्ताओं का नंबर है और उस कार्यकर्ताओं को मैंने टिकट दिया, और जहाँ जहाँ जीतने लायक थे उसमें ऐसी कोई बात नहीं। तो नंबर जरूर आएगा, आपका टाइम भी आएगा। मैं एक और हमारे साथ विधायक जी हैं, आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके पीछे की कहानी बता दीजिए पहले तो। मेरा नाम है बम्बालाल दिवाकर जी। मैं दूसरी बार विधायक हूं। उन्नाव सफीपुर एक सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। मेरा जन्म स्थान बम्बई है। माँ बम्बा देवी के आशीर्वाद से मेरे माता पिता को मेरा जन्म हुआ, और उन्हीं का लाल बोल के मेरा नाम बम्बालाल रखा गया। अयोध्या एक ऐसी सीट थी जिसके बारे में बड़ी बात की जा रही थी। अयोध्या के बारे में तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। बोला जा रहा था कि राम के नाम पे जो भारतीय जनता पार्टी गाना चला रही है, राम की नगरी में ही उनका पत्ता साफ हो जाएगा। पर पहली बार विधायक चुन के आके डॉक्टर साहब ये बताइए, ऐसा होता था कि कभी किसी कोई आए इलाज करवाने के लिए, कहते थे हाँ तुम्हारी नब्ज तो ठीक है पर वोट हमें ही देना? देखिए, मैं प्रोफेशन से MBBS डॉक्टर हूँ। मैं सरकारी नौकरी में था, मैं लोहिया में था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में। इसके पहले नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन में मेडिकल ऑफिसर था करीब 1.5 साल। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मुन्ना सिंह चौहान जो पहले सिंचाई मंत्री थे, उनके निधन के बाद राजनीति में आया, और 2017 से अब तक मेरी माताजी श्री शोभा सिंह चौहान जी विधायक थी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाया। हमने 5 साल क्षेत्र में काम किया, हमने 5 साल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी क्षेत्र में। मोदी जी कहते हैं व्यक्ति से बड़ी पार्टी होती है और पार्टी से बड़ा देश होता है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बधाई। सुभाष जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, एक जब बड़ा गाना प्रचलित था आप लोगों की कैंपेन में, उसका एक लाइन उसमें आता था, मोदी योगी जय श्री राम। तो समाजवादी पार्टी वाले कहते थे कि राम को भी 30 नंबर पे कर दिया इन्होंने।
नहीं, ऐसा नहीं है। राम तो तीसरे नंबर पर तो कभी थे ही नहीं, और राम कभी तीसरे नंबर पर हो भी नहीं सकते हैं। और भगवान राम हम लोगों के तो आस्था के केंद्र हैं, और हम सभी उनके अनुयायी हैं। और भगवान राम तो इस देश की धरती के कण-कण में समाये हुए हैं, तो तीसरे स्थान पर कैसे हो सकते हैं? आप तो अनुभवी नेता हैं जो पहली बार जीत कर आए हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उनसे ये कहना चाहेंगे कि वो क्षेत्र में अधिकतम समय दें, और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री योगी जी, मोदी जी और मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो जनता को ठीक से लाभ मिले, उसको देखने का काम, और क्षेत्र में सीधा संपर्क हो। विधायक बनने के बाद लखनऊ में ज्यादा आना जाना हो जाता है क्या? मतलब फिर, या फिर अपने क्षेत्र में तो रह नहीं पाते, लखनऊ में आना जाना हो जाता है, घर वर भी ठीक ठाक यूपी में मिल जाता है। जहां से मैं आता हूँ दिल्ली में, वहाँ विधायकों को बेचारों को घर भी नहीं मिलता है। मेरी जो विधानसभा मोहान है वो लखनऊ से बिल्कुल मिली हुई है, तो ये जो आपका प्रश्न है उस हमारे पर तो लागू नहीं होता है। आपके पास तो बहाना भी नहीं है कि बहुत दूर है, हम थोड़ा समय लगेगा। जी, हम तो मोस्टली क्षेत्र में ही रहते हैं, और मोहान की सम्मानित जनता ने मुझे पुनः दोबारा सेवा करने का अवसर दिया, इसलिए मैं अपनी समस्त जनता को धन्यवाद संप्रेषित करता हूं। और हमारी जो सरकार की मूल बातें थी, योजनाएं थी, सुरक्षा और विकास के नाम पर जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर के बारे में भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है, उसी का परिणाम है कि बड़े बहुमत से प्रदेश में दोबारा पूज्य योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बन रही है। इसलिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को और प्रदेश दोबारा विधायक बनने के बाद मंत्री बनने के चांस बढ़ जाते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो दायित्व किसी कार्यकर्ता को देती है तो उसका निर्वहन होता है। सब लोग यही जवाब क्यों देते हैं कि कार्यकर्ता है? सबका इच्छा भी तो होती होगी। हम आज जो भी जिस रैंक पे मैं हूं, मुझे भी लगता है अगले साल प्रमोशन होगी तो बढ़ जाएगा, तो विधायकों को क्या ऐसा लगता ही नहीं है? मंत्री बनने का मन तो करता ही होगा। नहीं, लेकिन ये तो अपने नेतृत्व का निर्णय है, मुख्यमंत्री की अपनी उसका अपना अधिकार है कि अपने नहीं, देखिए, हर आदमी को इच्छा होती है अच्छा काम करने के लिए, और जो कार्यकर्ता होता है उसको ये लगता है कि जो भी उसको मिलेगा उसको सही ढंग से करेगा। आपकी भी तो इच्छा होगी। देखिए, सबसे बड़ी इच्छा है सेवा। जिस जनता ने हमको यहाँ चुन करके भेजा है, उसकी सेवा कैसे हम ठीक प्रकार से करें। अभी आप मकान की बात कर रहे थे, वो भी तो सेवा के लिए ही मिलता है। क्षेत्र के लोग आएंगे, कोई इलाज कराने आएगा, कोई टेस्ट देने आएगा, कोई सरकारी ऑफिस में काम हुआ आएगा, उन्हीं के सब तो काम आता है। विधायक कितना रहता होगा लखनऊ में आकर के? महीने में 2 दिन 4 दिन। तो बेसिकली हम सबका काम तो सेवा करना ही है। सरकार की योजनाओं को ठीक से वहां लागू हो, इसका मॉनिटरिंग करना, यही तो काम है विधायक का। और मन की जहां तक बात करेंगे तो महत्वाकांक्षा राजनीति में रहनी ही चाहिए, नहीं तो काम कैसे करेगा व्यक्ति? आपकी क्या महत्वाकांक्षा है? जो जिम्मेदारी मिलेगी व्यक्ति को उस पर। नहीं तो महत्वाकांक्षा बता दीजिए। अब विधायक बना दिया ना पार्टी ने, कौन सोच सकता था कि सामान्य परिवार से आकर? जनता ने बनाया, पार्टी ने? पार्टी ने टिकट दिया, जनता ने वोट दिया है, दोनों के सामंजस्य विधायक बन गए, आगे काम करेंगे। सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने मौका देकर विधायक बना दिया, बड़ी बात है। और ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि सामान्य कार्यकर्ता विधायक बन गया यहाँ, इसीलिए सब लोग कार्यकर्ता हैं। सब कार्यकर्ताओं की भी तो इच्छाएं होती हैं। मैं बार बार इसीलिए पूछता हूं, जैसे आप, लगता ही होगा कि और बेहतर सेवा कर पाएंगे अगर मंत्री बन जाएंगे तो। कार्य के आधार पर पार्टी निर्णय लेती है, और कार्य के आधार पर ही पार्टी अवसर देती है। जिसका जैसा कार्य होता है उसा अवसर प्राप्त मिलता है, अवसर मिलता है। आपको लगता है कि इस बार किस किस का आपकी पार्टी में अवसर लगने वाला है? कार्य के आधार पे अवसर जिसको लगना होगा, सामाजिक समीकरण और पार्टी की अपनी जो व्यवस्था होगी। चुनाव के बाद जब आप लोग अपने विरोधियों से मिलते हैं तो कैसा रहता है कि आओ चाय वाय पियो, या फिर रहता है अरे तुमको दिखा दिया, मतलब कैसा रहता है? प्रतिद्वंदता कैसी रहती? मुस्कुरा दिया आप? देखिए, विरोधी तो अभी मिले नहीं जब से परिणाम आया है। क्या बात कर रहे हैं? तो सामने पड़े नहीं हमारे विधानसभा के विरोधी। अब वो मिलेंगे तो फिर देखा जाएगा कैसा उन्हें लगता है, कैसा हमें लगता है। नहीं तो आपको कैसा लगता है, आप ही बता दीजिए। नहीं, अभी देखिए, अभी तो मैं पहली बार जीता चुनाव, और अभी विरोधी मैंने कहा कि अभी सामने पड़े नहीं, तो अब अगर कोई ऐसा परिस्थिति आती है सामने पड़ेंगे तो फिर। जब सर्टिफिकेट मिलता है तब यकीन होता है विधायक बन गए, मतलब, या अभी भी थोड़ा सा लग रहा है कि यार ये तो अभी तक तो भाषण देने पड़ रहे थे, विधायक बन गए आज? नहीं, देखिए, जब जनता के बीच में थे और जिस तरीके से जनता का आशीर्वाद मिल रहा था, उसी समय लग रहा था कि अब हम विधायक बनने जा रहे हैं। अच्छा जी। तो उसके बाद पहले वाले आप और अब वाले आप में कुछ फर्क आया? नहीं, कोई फर्क नहीं आया है, पहले जैसे थे आज भी वैसे आपके सामने। हाँ, जिम्मेदारी का दबाव तो बढ़ ही जाता है, जिम्मेदारी के साथ साथ सर। लेकिन जो जैसे सीनियर नेताओं से जब बातें होती हैं तो आप सलाह क्या देते हैं? जो आपके साथ बैठे हुए हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप क्या सलाह देते हैं?
हम यही सलाह देंगे कि आप जो है मतलब क्षेत्र में रहिए, लोगों को जैसा कि जनता के आकांक्षाओं पर उतरिए। जो डबल इंजन सरकार चल रही है मोदी योगी जी के नेतृत्व में, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आप काम करिए। यही मेरा सभी लोगों से अनुरोध है। और सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज गंगा माँ गोमती के तट पर यह कार्यक्रम किया। इसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, जिनके सौजन्य से मुझे आपसी सहमत के आधार पर मुझे टिकट मिला है, और मेरी विधानसभा 189 सदर जयसिंहपुर है, जिसका इतिहास रहा है जिस पार्टी विधायक जीतता है उसी से सरकार बनती है। ये तो आपके मतलब इस बार के सबसे बड़े मैस्कॉट यही हैं, वो इस बार जीते हैं, सरकार इसीलिए बन रही है, वरना खेल के पकड़ हो जाता। ये बताइए कि जैसे चुनाव में सबसे ज्यादा मुश्किल चीज कैंपेन में क्या रहती है? हम लोगों को तो बाहर दिखाई पड़ता है, देखिए नेताजी हाथ हिला रहे हैं, बस भाषण दे रहे हैं, पर सबसे मुश्किल क्या रहता है? मुश्किल काम ये होता है कि जनता को विश्वास दिलाना कि आप जीत रहे हो, और ये विश्वास दिलाने के लिए आपका नेतृत्व, आपके कार्यकर्ता और आप स्वयं जब सक्षम होंगे तो विश्वास दिला पाएंगे। मैं आज इस मौके पर जब आपके चैनल द्वारा यहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर संजय निषाद जी को धन्यवाद देता हूँ, और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को, और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हम सबको यहाँ पर यह अवसर दिया और विधानसभा में पहुँचाया। और मुझे लगता है कि ये चुनाव जो था, ये मेरे लिए तो बहुत कठिन चुनाव था। मैं पिछले 2 चुनाव लगातार दूसरे स्थान पर रहा मेहदौल विधानसभा से, और मेहदौल विधानसभा में मुझे इस बार तो लगता ही नहीं था कि मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन मैं आदरणीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा 2019 में। बताइए, जैसे मैं उनसे पूछ रहा था, जो 2 चुनावों में अगर कोई दूसरे नंबर पर रहे 2 बार, तो क्या होता है? मतलब जब आप हार जाते हैं तो उस समय जीतने वाले तो आप सब लोग बैठे हुए हैं, हम मीडिया भी आपके पीछे जा रहा है, सब जा रहे हैं, उस व्यक्ति का क्या होता है जो हार जाता है? तो आपके पास तो अनुभव भी है उसका। देखिए, हारने के बाद जो है ना, आत्मसंतोष के अलावा और कोई बेहतर उपाय। मॉरल विक्ट्री इसलिए कि अगर आपको जनता ने बिना आपकी मेहनत के आधार पे दूसरे नंबर पे पहुंचा दिया, तो वो भी आपकी जीत है। आप रनर हो, आपको फिर से कोशिश करनी चाहिए, फिर से ताकत के साथ। इस बार कोई ऐसा मिला सर, हर 2 बार वोट आपको दिया, दोनों बार खराब हुआ, इस बार नहीं देंगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं मिला, बल्कि और मजबूती के साथ लोगों ने ये इस बार मेरा साथ दिया। और मुझे लगता है कि बल्कि ये सच बात है कि मेरे विधानसभा में आज तक इसके पूर्ववर्ती जितने विधायक हुए जो वोट पाए थे, उससे ज्यादा वोट मुझे मिला। जब आप लोगों को सबसे पहले कौन सी बात पे ज्यादा यकीन करना मुश्किल होता है? जब टिकट मिलता है उस बात पर, या जब चुनाव जीत जाते हैं उस बात पर? देखिए, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपने जो प्रश्न पूछा कि टिकट मिल जाता है तब या चुनाव जीत जाते हैं तब, मैं आपको ये स्पष्ट बताना चाहता हूं कि जब शीर्ष नेतृत्व को आपके ऊपर विश्वास होगा कि ये व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है। डॉक्टर संजय निषाद, गॉडफादर ऑफ द फिशरमैन, MLC, इन्होंने हमें कहा कि डॉक्टर साहब आप चुनाव लड़ोगे? मैंने कहा कि सर हमें तो चुनाव लड़ने की कोई अनुभव है ही नहीं। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें लड़वाऊंगा, तुम चुनाव लड़ो और तुम जीत जाओगे। फिर मैंने कहा कि आप कहाँ से हमें चुनाव लड़वाओगे? आपने ये नहीं कहा अच्छी वाली प्रैक्टिस चल रही, कहाँ पचड़े में डलवा रहे हैं आप? नहीं, थोड़ा सा द्वंद्व था, परंतु मेरा इनसे पिछले 20 साल का संबंध रहा है, तो हमें ऐसा लगा कि जब इनका आदेश है कि चुनाव लड़ो तो मैं लड़ जाता हूं चुनाव। एक आखिरी सवाल रमेश सिंह जी से है। ये जौनपुर की शाहगंज सीट से जीत कर आते हैं, और 20 साल, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो 20 साल के विधायक रहे हैं, समाजवादी पार्टी उनको हराया है, 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, ललई यादव शैलेंद्र जो हैं। क्या चुनौती रही? क्योंकि ऐसे सवाल तो वही हो रहे हैं ना कि जैसे हैवी वेट नेताओं के सामने जो लंबे समय से विधायक रहे हैं, उनके सामने जब आप लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा डाउन फील होता है कि बहुत बड़े अनुभवी नेता हैं, बड़े नेता। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद राज पार्टी के, हमारे पिता तुल्य, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, और लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। चुनौतियां हमारे सामने काफ़ी थी, लेकिन डॉक्टर संजय निषाद जी ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे बोला कि भाई वहाँ से यहाँ जो सर्वे रिपोर्ट्स आए हैं उसमें आप चुनाव अच्छा लड़ोगे और आप जीत सकते हो।
थोड़ी हिचक थी, लेकिन जब डॉक्टर साहब ने आशीर्वाद दिया और वहाँ के आम जनमानस भी चाहता था कि वहाँ बदलाव हो और जो विकास, जो 20 सालों से हमारे विधानसभा का शोषण हो रहा था, जो विकास रुका हुआ था, वो विकास के लिए आज आम जनमानस ने। कमाल की बात यह है कि सर्वे रिपोर्ट्स की बड़े, अब खैर लोगों के सर्वे, लेकिन इतना है कि हिचक के बाद जब विधायक बन जाते हैं तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात हो जाती है। वर्मा जी, चुनाव जो आपका था उसमें आपके लिए सबसे मुश्किल और सबसे आसान चीज क्या रही? हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि हमारे सामने जो प्रत्याशी थे, 3 बार वो स्वयं प्रत्याशी विधायक रहे और उनकी पत्नी 1 बार एमएलसी, 2 बार विधायक, और पिछली बार वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट से ही विधानसभा में पहुंची थी। और उनकी इच्छा भी, वो सुप्रीम कोर्ट से सजायाफ्ता अपराधी भी रहे हैं जी। और उनका एक ग्लैमर दबंग छवि का था। दबंग और ग्लैमर शब्द मैं पहली बार इकट्ठा सुन रहा हूँ, लेकिन बढ़िया है। देखिए, दोनों शब्द अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो उनका जो ग्लैमर था, उस ग्लैमर को तोड़ना था कि वो कभी चुनाव हार नहीं सकते हैं। ये मेरे लिए चुनौती थी। गुरूर तोड़ा आपने। गुरूर था। और आसान ये था कि उनका जो कार्यकाल था वो विकास के प्रति उनकी उदासीनता और जनता के प्रति उनका जो व्यक्तिगत तौर पे व्यवहार था वो बहुत ही खराब रहा है। मतलब उन्होंने ही आपके लिए सजा दी थी थाली? चुनाव में कोई किसी के लिए थाली सजाता नहीं है। उनके कामों से आपके लिए सब एक दूसरे के लिए तलवार चलाते हैं। क्या महिलाओं ने जितना आपके गठबंधन को सपोर्ट करा, आपको लगता है कि कैबिनेट में भी उतना बड़ा महिलाओं को मिलना चाहिए एक रिप्रेजेंटेशन? मुझे लगता है कि मीडिया तो पहले से ही इसकी चर्चा कर रही है कि इस बार योगी जी के मंत्रिमंडल में महिलाओं को विशेष रूप से जगह दी जाएगी। और हमने चुनाव के समय भी कहा था और देखा भी था कि बहुत से, मैं नाम नहीं लूंगी, विपक्षी दल केवल नारा दे के महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण की बात करते थे। लेकिन क्यों लड़सकती वालों पे कह रहे हैं क्या आप खुद समझदार हैं। कुल मिला के विधायक बनना सबको बाद में दिखाई पड़ता है कि अरे साहब बत्ती में जा रहे हैं और डॉक्टर साहब अब खुश हैं। उससे पहले लोग ये कह रहे थे कि बदल लीजिए, इधर आ जाइए, उधर आ जाइए। आसान खिचड़ी नहीं है और बहुत मेहनत के बाद ही ये सब हो पाता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब में से जो यहाँ बैठे हुए हैं, अब मैं 25 तारीख को जब रिपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं, जब आप लोग में से कुछ लोग शपथ ले रहे होंगे तो बता सकूंगा कि अरे भाई अभी इनसे मिलकर आया हूं मैं अभी कुछ दिन पहले ही। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबको, आपको शुभकामनाएं। That's all the time that we have in this edition. Thank you so much to all my guests, those who have